नमस्कार बच्चों, आप लोगों को बेटा मैं अध्याय 3 में प्रश्न 2 तक करा चुकी हूँ। आज प्रश्न 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैचिंग या स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलाना है। स्तंभ 1 में आपके ये दे रखे हैं 35, 15, 16, 20 और 25। स्तंभ 2 में बेटा आपको दे रखा है बी में जो दूसरा पार्ट है उसमें काफ़ी अलग अलग दे रखे हैं। अब इसमें 35 के सामने जो दे रखा था वो 8 का गुणज बोला था, तो 35 या 35 क्या है बेटा? 8 का गुणज तो है नहीं, 7 का गुणज है, इसलिए हम लोगों ने 7 का गुणज 7 की टेबल में आता है ना 35, तो 7 का गुणज है। ठीक है। दूसरा बेटा 15 क्या है बेटा? 15 30 का गुणनखंड है। 30 जो है वो 15 से भाग हो जाएगा, इसलिए 30 का गुणनखंड है 15। तीसरा नंबर है बेटा 16 क्या होगा? 8 का गुणज होगा, क्योंकि 8 की टेबल में आता है 16, तो 8 का गुणज है। ठीक है। चौथा है आपका 20 जो है वो 20 का गुणनखंड है। बाकी कोई और नंबर इसमें मैच नहीं कर रहा है, मिलान नहीं हो रहा है बेटा। नेक्स्ट है 25 जो है बेटा वो 50 का गुणनखंड है। बाकी कोई नंबर ऐसा है नहीं है इसके अंदर जो कि 25 के लिए है गुणज या गुणनखंड। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर चौथा बेटा 4th प्रश्न आपका 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो कि 100 से कम हो। 9 के गुणज मतलब 9 के मल्टीपल्स टेबल जो कि 100 से कम हो। 9 की टेबल पढ़नी है बेटा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 81, 81 एंड 9 धम 90। ठीक है। और 9 11 जा 99। लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका 99। अब दूसरा जो आगे नंबर आएगा वो 100 से ज़्यादा होगा बेटा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। यही नंबर हैं जो हमारे 9 के गुणज हैं, बाकी और नंबर भी हैं बट वो 100 से ज़्यादा होंगे। 100 से कम वाले देखने जो कि 100 से कम हो, तो हमें यहीं पे रुक जाना, यही आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2। ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है आप जानते होंगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनका 2 से भाग हो जाता है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो कि 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पहला पूछ रहा है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों तो, और दूसरा पूछ रहा है वो यदि वो संख्याएं सम संख्याएं हों तो। 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, तो देखते हैं किन्हीं 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है। उदाहरण देखते हैं बेटा 1 और 3, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 4 आ रहा है बेटा, तो इन दोनों का जो जोड़ के नंबर आया वो क्या है 4, मतलब 4 जो है वो क्या है सम संख्या है, और 1 और 3 क्या है बेटा विषम है। तो 1 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 4, और दूसरे उदाहरण लिया हमने 3 और 5, मतलब 3 भी विषम है और 5 भी विषम है आपका, तो जो संख्या आई है वो आपकी 8 सम संख्या है बेटा। ठीक है। तो आपको ये प्रूफ हो गया कि हाँ 2 विषम संख्याओं का सम योग, 2 विषम संख्याओं का जो योग है वो सम होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है वो किन्हीं 2 सम संख्याओं का योग सम होता है। 2 सम संख्या, यहाँ पे था 2 विषम संख्याओं का योग, यहाँ है बेटा 2 सम संख्याओं का योग। हाँ होता है। उदाहरण देखते हैं 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ोगे बेटा 6 आएगा, और 6 और 8 ये दोनों भी आपकी सम संख्याएं हैं, और ये भी आपकी सम ही है, मतलब 2 सम संख्याओं को जोड़ने पे भी आंसर हमारा सम आ रहा है। जोड़ने पर हमारा जो आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, वो भी हमारा सम आ रहा है। ये भी 2 सम संख्याएं हैं, आंसर हमारा सम आ रहा है। ये भी 2 सम संख्याएं हैं, ये भी सम आ रहा है। ठीक है बेटा। आ गया समझ में प्रश्न नंबर 1। अब आगे हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें असत्य या सत्य बताने हैं। ठीक है। पहला है बेटा इसमें 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। विषम संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे 1, 3 और 5 सम होता है। ये ऐसा है कि कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये असत्य होगा बेटा। ठीक है।
अब दूसरा है दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याएं हों, दो तो विषम संख्याएं हों और एक जो है वो सम संख्या हो बेटा, तो दो विषम संख्याओं का और एक सम संख्या का योग जो है वो सम होता है। हाँ हो सकता है, तो वो सत्य होगा। ठीक है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो विषम संख्या 1 और 3, दो विषम संख्या हो गई, इसमें हमने एक कौन सी जोड़ दी, सम संख्या, तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 कौन सी है बेटा, सम संख्या है, वो सम ही कह रहा था ना, तो ये दूसरे का प्रूफ हो गया कि हाँ बी जो है वो सत्य है। ठीक है बेटा, तीसरा जो है कह रहा है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। गुणनफल की बात कर रहा है बेटा, तो गुणनफल हाँ होता है, सत्य है बेटा। ठीक है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। डी है बेटा, यदि किसी सम संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए, किसी सम संख्या को 2 से भाग देने पर तो भागफल सदैव विषम होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सदैव विषम ही हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, 6 है, सम संख्या है, इसको 2 से भाग दिया तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 आएगा कि नहीं आएगा, और 3 क्या है, विषम संख्या। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो भागफल सदैव विषम होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 8 है, मान के चलो यहाँ 8 होता बेटा, ठीक है, 8 को जब 2 से भाग देते तो क्या आता आपका, 4 आता कि नहीं आता, तो ये क्या आपकी सम संख्या, सम भी आ सकता है, वो विषम भी आ सकता है, इसलिए ये असत्य है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई है बेटा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। अभाज्य संख्याएं 2, ठीक है, जो भाजित नहीं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं, असत्य। ठीक है, दूसरा आगे है बेटा, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये भी असत्य है बेटा। क्यों नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं ना 1, और वो कुछ संख्या होती है। ठीक है जी, तो ये आपका ये भी असत्य है बेटा। जी वाला बेटा देखते हैं हम लोग, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव जब आता है तो नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही आपका सम हो, तो ये भी असत्य है। एच बेटा, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है? हाँ, एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेटा, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? जो सम संख्याएं हैं सभी, क्या वो अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जरूरी। नेक्स्ट है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है? दो संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, सत्य है बेटा। ठीक है, ये आप लोग कॉपीज में नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है।